हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है सो यहाँ पर अर्थमेटिक का एक सीरीज यहाँ पर चला रहे संघर्ष बैच के नाम से। संघर्ष बैच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग जो है सो नए नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस को इस पर डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक रेशियो के टोटल 9 मतलब जो है सो लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये रेशियो का आपका जो है सो 10वां लेक्चर है और इसको मैं कोशिश करूंगा आज इस रेशियो को कंप्लीट करने का। और ये कंप्लीट आपका होगा, आज रेशियो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको रेशियो का किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। जो मैंने 10 लेक्चर बताया है उन सारे 10 लेक्चर को आप 2 बार 3 बार ऐसे आप लोग जो है सो देखोगे तो आपको जो है सो बात पूरे अच्छे से समझ में आएगी। अब आपको रिवीजन के लिए आपको करना क्या है, 2 से 3 बार इसको रिवीजन कीजिए। आपकी सारी बातें यहाँ पर, सारी दुविधाएं, मैथ से आपका जो भी मतलब डर था वो सब हट जाएगा। इसमें आपको ये देखते हैं। तो आइए हम लोग जो है सो अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को ये बता दूं कि ये आपका जो है सो प्रत्येक दिन शाम को ये अपलोड होती है और इसको आप लोग जो है सो अटेंड कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को, जो चीज मैं आपका चैनल पे जो आपका वीडियो है इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पर जो है सो मैथ्स का पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का हम लोग जो है सो मैथ्स को कवर करते हैं। अब इसमें मैं आपको जो रेशियो बताया, अब आप किसी भी किताब को कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना रेशियो का, अब आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बशर्ते हमारी मतलब जितने भी बातें मैंने बताई है उसको आप लोगों से ध्यान से पढ़ा होगा। आपने यहाँ पर जो है सो देखा होगा कि मैंने रेशियो में क्या करता हूँ, कोई एक्स वाई कुछ नहीं मानता हूँ, केवल लाइन खींचता हूँ, केवल लाइन खींचता हूँ और लाइन से हम उसका आंसर निकालते हैं। तो ये भी आपको सीखने की आवश्यकता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है। आइए हम लोग अब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज के लिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आता है। ये रहा, ये आपका डिनोमिनेशन पे आधारित है, यानी मूल्य वर्ग यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपका आता है। वो हमने यहाँ पर जो है सो आपके सामने रखने की कोशिश की है और ये पैटर्न को आप लोगों को समझना जरूरी है। ये पैटर्न क्या कहना चाहता है, आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113 नंबर है और ये क्या कह रहा है इसको आप पढ़िए। इसमें कह रहा है किसी बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4, 5 और 8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपया है तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखो, वो जो रेशियो है क्या है, सिक्कों का जो है सो नंबर का रेशियो है। उसमें किस किस टाइप का सिक्का है, उसका डिनोमिनेशन क्या है। डिनोमिनेशन क्या है तो आप देखोगे 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया है। कितना कितना है, यानी रुपया आपका 1 है, फिर आपका रुपया आपका 2 है और फिर आपका रुपया कितना है, 5 है। तो भाई इसकी नंबर का रेशियो क्या दे रखा है, तो इसकी नंबर का रेशियो अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसके नंबर का रेशियो 4:5:8 है। तो ये आपका कितना है, रेशियो 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये आपका 8 रेशियो हो गया नंबर। अब हमको इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, इसको रुपीज में मुझे कन्वर्ट करना है अगर नंबर है। तो यहां पर ये क्या है, इस बात को आप देखो, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। 1 रुपए के 4 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे, आपका 4 हो जाएंगे। 2 रुपए के 5 सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स है, सिक्के, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। अब यहां पर कह रहा है कि 5 रुपए वाले 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे,
आपका 40 रुपए बन जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल 40 10 50 4 यानी 54 यूनिट हो गया। ये रेशियो में 54 हो गया या 54 यूनिट हो गया। और यह 54 यूनिट कितने रुपए के बराबर है टोटल, तो यहाँ पर आपका कुल सिक्कों का जो मूल्य है वह 432 रुपए के बराबर है। तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 432 को। अब अगर ध्यान से आप देखो तो 54 का जो है 8 गुना आपका 432 है। तो यहां से 1 यूनिट का मान या 1 रेशियो का मान निकल के आ गया 8 रुपया। 1 का जो है मान निकल के आ गया 8 रुपया। अब आपसे पूछा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहां पर देख रहे हैं 2 रुपए वाले सिक्कों का रेशियो में कितना आपका मान है 5, और यानी रेशियो 1 का मान है 8, यानी आपका कितना होगा 40 आपका सिक्का होगा। आपका राइट आंसर बन जाएगा कितना, 40 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो मुझे बताओ बात समझ में आई यहां तक, किसी को कोई समस्या हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और ये 114 नंबर प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, इसकी भावनाओं को समझते हैं और इसके पैटर्न को समझते हैं, और इसको हम लोग को फील करना है, इसको फील करना है, महसूस करना है। जब तक इस चीज को हम महसूस नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे। मैथ्स क्या है, मैथ्स को महसूस करने की चीज है। ये मैथ्स आपका क्या है, महसूस करने की चीज है। इसको आप महसूस कीजिए, इसको फील कीजिए, क्या कहना चाह रहा है। अब की बार यहां पर यह कहा है कि एक पर्स में, ध्यान से आप देखिएगा, एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6, 9 और 10 के अनुपात में सिक्के के रूप में, तो इसका मतलब नंबर का रेशियो है वो, और में 34.5 रुपए है। यानी ये आपका इस रेशियो में सिक्का दे रखा है, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा है। तो ये कितना कितना है आपका 1 रुपया है, उसके बाद कितना है आपका 50 पैसा है, उसके बाद कितना है आपका जो है 10 पैसा है। तो इसका नंबर का रेशियो वह दे रखा है। तो नंबर का रेशियो आपका कितना है, तो नंबर का रेशियो 6, 9, 10 है। तो यानी आपका 6 है, ये आपका जो है 9 है, और ये आपका 10। तो मुझे बताओ रुपीज, यानी इसका रुपीज का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो यहां पर आप देख क्या रहे हो, 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए बन जाएंगे, 6 रुपए बन जाएंगे, हो गया। अब यहां पर है 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन जाएंगे, तो ये आप कहोगे सर 4.5 रुपए बन जाएंगे, यानी 4.5 हम लिखेंगे, 4.5 ऐसे लिखें। अब यहां पर कह रहे हैं कि 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो टोटल 100 पैसा हो गया, और 100 पैसा का मतलब 1 रुपया, यानी यहां पे 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, इसका मतलब यह 1 रुपया हुआ। हाँ, तो अब आप यदि रेशियो को सुधारते हो तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आप अगर इसी प्रकार से सॉल्व करते हो तो अच्छा रहेगा। अगर रेशियो को सुधारोगे तो सबसे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, और यहां से उसका सिक्का निकालना पड़ेगा। यह सो, लेकिन ऐसे ही रहने देते हो तो, हाँ, तो अगर ऐसे ही रहने देते हो तो यहां से डायरेक्ट आप निकालोगे। तो सबको जोड़ो, कितना हो गया, 6, 4, 10, 10.5 और ये 11.5, यानी 11.5 यूनिट आया। 11.5 यूनिट जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख रहे हो 34.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11.5 यूनिट 34.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसका 3 गुना है। तो यहां पर आपका 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट, बिल्कुल नहीं। अब आपसे पूछा है
10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आपका जो है सो नंबर ये है। 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, तो 10 यूनिट है। 10 यूनिट है। 10 यूनिट का मान कितना हो गया, 30। और यही आपके इस सवाल का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अरे बोलो, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन कितना आसान है आपके लिए, हमारे लिए कितना आसान है। देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी आंसर निकल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं क्या कह रहा है। 115 नंबर प्रश्न को देखिए और इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। मुझे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। जल्दी 115 का आप लोग आंसर बताइए, कितना इसका आंसर बनने वाला है, जल्दी मुझे बताइएगा। 115 का क्या आंसर बनेगा, जल्दी फटाफट मुझे बताइए कितना आंसर बनेगा। तो इसमें एक कहा है कि हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के 10, 5 यानी यहां पर 10, 5, 2, 1 के अनुपात में मिले। मतलब वो जो रेशियो किसका है, नंबर का रेशियो है। उसमें कितने कितने जो है 100 रुपए के सिक्के थे, तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के थे। 10, 5, 2, 1 के रेशियो में, 1, 2, 5, 10। तो यानी कितने कितने के थे, रुपए 1 के सिक्के थे, फिर रुपए 2 के सिक्के थे, फिर रुपए आपका 5 का सिक्का था और फिर रुपए आपका 10 का सिक्का था। तो किस रेशियो में था, तो ये उसका नंबर आपका किस रेशियो में है, तो 10 रेशियो 5 रेशियो 2 रेशियो 1 के में था आपका। 10, 5, 2 और 1 के रेशियो में था। और यहां पर करा कि यदि कुल 72 सिक्के थे, कुल 72 सिक्के थे, ध्यान से मुझे बताओ कुल कितने सिक्के थे, तो कुल 72 सिक्के थे। तो मुझे बताओ ये तो नंबर ही है ना, तो ये तो नंबर ही है ना। अब अगर मुझे, हाँ, तो कुल 72 सिक्के थे, तो ये टोटल आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा। बोलो आए ना। और 18 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 को। तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 4। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 4। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है कि तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितनी राशि थी, यानी टोटल रुपीज पूछा है, तो मुझे इसको रुपीज में निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 1 रुपए के हमारे पास थे 10 सिक्के, तो 10 रुपया बनेगा। बोलो 2 रुपए के 5 सिक्के थे तो कितना बनेगा, 10 रुपया बनेगा। अरे बात 5 रुपए के 2 सिक्के थे तो कितना रुपया जो है सो बनेगा, बोलोगे 10 रुपया बनेगा। 10 रुपया का 1 सिक्का था तो 10 रुपया बनेगा। टोटल कितना रुपया बना, टोटल ये कितना रुपया बना, तो आप कहोगे सर ये आपका टोटल 40 यूनिट बना। और यहां पर देख रहे हो 1 यूनिट का मान दे रखा है 4, तो यानी 40 यूनिट का मान कितना बनेगा, 160 रुपया। तो हमारे उस गुल्लक में 160 रुपए थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा 115 का। 115 का हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलो किसी को डाउट यहां तक, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। कितना आसान प्रश्न था, जैसे जैसे कहा है उस हिसाब से मुझे सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपको मुझे बना के बताना है, जल्दी बताना है इसका आंसर क्या होगा। अरे हाँ, क्या बात हो, क्या बात है भाई साहब, आपने तो मौज ही कर डाला, आपने मौज ही कर डाला। क्या बात, यानी आप लोगों को बात समझ में आ रही है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान प्रश्न था। आसान प्रश्न जो है नहीं होते हैं, सॉल्यूशन आसान और जो है सो मुश्किल होता है। सॉल्यूशन को अगर आसान बनाने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन भी आपके लिए आसान है। अब ये करेक्ट 16, अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है।
अगर 20 रुपए का कोई एक ब्रेड खरीदा, दुकानदार को 100 रुपया दिया, तो दुकानदार कितना वापस लौटाएगा? तो 80 रुपया क्या करेगा? वापस लौटाएगा। लेकिन वह 80 रुपया किस फॉर्मेट में लौटाया? तो उसने 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के फॉर्मेट में लौटाया। और उसको किस रेशियो में? तो 5, 4 और 1 के रेशियो में लौटाया। तो 5, 4, 1 ये इन सिक्कों का अनुपात है। तो किस किस रूप में जो है लौटाया? 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। रुपया 2, रुपया 5 और फिर रुपया आपका 10 के रूप में लौटाया। तो इनकी नंबर का रेशियो क्या है? तो नंबर का रेशियो यहां पर आपका है क्या? इन सिक्कों का अनुपात 5, 4, 1 है। इनकी नंबर का जो है सो रेशियो 5:4:1 है। तो ये बताओ इसकी रुपीज का रेशियो क्या बन जाएगा? तो यहां देख रहे हो 2 रुपए वाले 5 सिक्के हैं, 10 रुपया बनेगा। बोलो हाँ या ना? 5 रुपए वाले 4 सिक्के हैं, तो ये आपका 20 रुपया बनेगा। बोलो हाँ या ना? और ये आपका 10 रुपए वाले 1 सिक्के हैं, तो ये 10 रुपया बनेगा। अब बताओ टोटल कितना बना? टोटल 40 यूनिट बना। टोटल आपका 40 यूनिट। यह 40 यूनिट उसने वापस कितना जो है लौटाया? 20 रुपया का सामान था, 100 रुपया दिया, तो 80 रुपया वापस लौटाएगा ना। लेकिन 80 रुपया किस फॉर्मेट में लौटाया? तो वह 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के डिनोमिनेशन के फॉर्म में उसने लौटाया। तो ये कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना जो है सो निकल के आ गया? 2। यहां पर आप देख क्या रहे हो? 1 यूनिट का मान हमारा कितना निकल के आ गया? 2। अब आपसे पूछा है कि दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्का देता है। ध्यान से आप देखो, 5 रुपए के कितने सिक्का देता है? तो 4 यूनिट। तो आपको 4 यूनिट का मान यहां पर ज्ञात करना है। 4 यूनिट का मान 8 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका 8 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो बोलो बात समझ में आ रही है? देखो कितना आपका आसान था। यहां तक था हम लोगों ने इसको सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117। अब 117 नंबर प्रश्न क्या है, इसको पहले पढ़िए अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये आपका मिश्रण जो है सो यहां पर आ गया, लेकिन ये रेशियो का ही है। आप उसको पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। क्या कह रहा है? 280 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। अब की बार दूध और पानी का अनुपात ध्यान से आप देखिए। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दे रखा है? तो 4 आपका 3 दे रखा है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि यदि अनुपात 1:2 होना आवश्यक है। अब यह 4:3 है, तो ये इस अनुपात को 1:2 होना आवश्यक है। उसके बाद लिख रहा है तो कितने लीटर पानी मिलाया होगा। तो मुझे बताओ इसमें मिलाया क्या? पानी मिलाया। इसमें किसके साथ छेड़छाड़ किया गया? आप कहोगे सर पानी के साथ छेड़छाड़ किया गया, जबकि मिल्क आपका क्या रहा? मिल्क ज्यों का त्यों रहा। तो हमें इसको बराबर करना है, हमें इसको क्या करना है? सेम करना है। तो यहां पर 4, तो इसको भी 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4:8 हो गई, बात खत्म। अब मुझे बताओ, यानी मिल्क सेम रहा लेकिन वाटर 3 से बढ़ के 8 हो गया, तो वाटर में कितने की वृद्धि हुई? तो +5 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी +5 यूनिट वाटर इसमें मिलाया गया। लेकिन यहां पर यह कहा है कि प्रारंभ में मिश्रण कितने लीटर का था? तो 4, 3, 7 यूनिट का था, और ये 7 यूनिट कितने लीटर के बराबर था? तो आप कहोगे सर ये 280 लीटर के बराबर है।
तो 1 यूनिट कितने लीटर के बराबर हो जाएगा, ये आपका जो है लीटर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 लीटर के बराबर हो जाएगा। आपसे कितना पानी मिलाया गया, तो यहां पर देख रहे हो कि 5 यूनिट पानी मिलाया गया। 5 यूनिट का मान 4 5 20 यानी 200 लीटर क्या बनेगा, आपके इस सवाल का आंसर बनेगा 200 लीटर। अब बताओ कोई समस्या प्रश्न में, यानी प्रश्न को देखते आपका सॉल्यूशन माइंड में घूमने लगेगा। प्रश्न को देखते आंसर बता देना है। देखो इसमें कहा क्या है, इसमें केवल कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, तो केवल और केवल इसमें छेड़छाड़, केवल और केवल परिवर्तन पानी में हुआ, दूध के साथ कुछ नहीं किया गया, तो दूध को आपको सेम रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाना चाहिए उसने क्या किया है, किसको सेम रखा और किसको परिवर्तित किया, या खुद सोचना पड़ेगा। आइए 118 नंबर क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं कि 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और ये एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस बारे में बताइए। 118 का आप मुझे आंसर कमेंट कीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 118 का आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि 118 का आंसर क्या होगा, है ना। तो यहां पर यह कहा है कि एक बर्तन में 54 लीटर, ध्यान से पढ़िएगा, एक बर्तन में 54 लीटर शहद, दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में, शहद, दूध और पानी का मिश्रण, हाँ तो यहां पर हनी, मिल्क एंड वाटर का मिश्रण, हनी, हनी, अरे इससे जो है सो नाम याद आ गया, हनी, हनी मतलब मीठा होता है, यानी शहद, मिल्क और फिर वाटर, हनी, मिल्क और वाटर का रेशियो यहां पर दे रखा है कितना, तो आपका 3 4 5, ये आपका 3 और ये आपका 4 और ये आपका 5, टोटल कितना हो गया, टोटल 5 4 9 3 आपका 12 हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 12 यूनिट हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, टोटल आपका कितना है यहाँ पर जो है 3 4 5 यानी टोटल आपका 12 यूनिट हो गया। लेकिन टोटल रियल में कितना है, तो रियल में आपका क्या है 54 लीटर है, रियल में आपका 54 लीटर है। बोलो किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। ये आपका रियल में कितना है, तो रियल में आपका 54 लीटर है। तो मुझे बताओ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12 चौक 48, ये आपका 1 यूनिट का मान 4.5 होगा। बोलो हाँ या ना। 1 यूनिट का मान अगर 54 में 12 से भाग जो है सो लगाते हो तो 12 चौक 48, 6 आधा, यानी यहां पर आपका आ गया 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 4.5। तो उसमें हनी कितना होगा इंटू 4.5, हनी कितना होगा, शहद कितना होगा इंटू 4.5, ये आपका हो गया 4 तिया 12 और ये आपका 13.5 लीटर आपका हो गया हनी, 13.5 लीटर हनी हो गया। मिल्क कितना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई आप 4.5 से करोगे तो 4 चौका 16 2 18 लीटर आपका हो गया मिल्क। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर कितना होगा, इसमें भी आपको 4.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यूनिट से रियल वैल्यू जानने के लिए यूनिट का 4.5 गुना है। तो ये आपका हो गया 22.5 लीटर। कितना हो गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, कितना हो गया 22.5 लीटर हो गया मेरे मित्र। अब कहा है इसमें 1.5 लीटर शहद, अब इस मिश्रण में 1.5 लीटर शहद, 1.5 लीटर शहद 2 लीटर दूध मिलाया जाता है, यानी शहद कितना इसमें मिलाया जाएगा 1.5 लीटर, दूध कितना इसमें 2 लीटर, और यानी पानी के बारे में
कुछ नहीं कहा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 15 लीटर और ये बन जाएगा 20 लीटर और इसमें कुछ नहीं मिलाया है, ये आपका 22.5 लीटर। अब इसका मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अब इसका मुझे रेशियो चाहिए। तो ये आपका कटेगा, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा ये 4 और ये आपका 5 से कटेगा तो ये आपका बन जाएगा 4.5। ये आपका रेशियो। अब इसमें 4.5 यहां पर है तो सब में 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर सब में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 और ये दशमलव हट जाएगा, आपको हो गया बिल्कुल। अब ये 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 अठे 40 और 5 इंटू 9 45, यानी 6 रेशियो 8 रेशियो 9 आपका क्या बनेगा, इस सवाल का परम सत्य यानी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो बताओ, यहां तक जो मैंने कंसेप्ट बताया, जो चीज बताया, बात समझ में आई। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन का उस क्वेश्चन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से रास्ता पकड़ो और मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कितना भी घुमा दे लेकिन आपको घूमना नहीं है, है ना। एग्जामिनर आपको कितना भी घुमाने की कोशिश करे लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको क्वेश्चन को करना है ना। डरना नहीं है, डरना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ रही बात। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से आप देखो क्या कह रहा है। 119 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप लोग, ये कहना क्या चाह रहा है। जल्दी 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 सॉल्व कीजिए 119, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताओ 119 का आंसर आया सबका। चलिए अब इसमें कह रहा है एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कोई एक बाल्टी है, यानी एक बाल्टी है, ध्यान से आप देखना, एक बाल्टी है, इसमें क्या है, दूध, मिल्क और आपका वाटर का रेशियो क्या है। तो आप यहां पर देख रहे हो 2:1 है, 2:1 है। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब की बार यहां पर कहा है 2:1 के अनुपात में दूध और पानी को उसने मिला दिया। अरे बात। चलिए यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। इसमें इसको 1:2 करना है तो इसमें क्या चीज मिलाई जानी चाहिए, पानी। अब ये कहा कि यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, इस मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाई जानी चाहिए। तो हमको इसमें केवल पानी में छेड़छाड़ किया है, उसने केवल पानी उसने मिलाया है, लेकिन दूध को उसने कुछ नहीं किया, दूध की मात्रा को समान रखा है। तो यहां भी हमको दूध की मात्रा को समान, तो यहां आपका दूध 2 और यहां आपका दूध 1, तो इसको भी 2 बनाने के लिए दोनों में आपका 2 से मल्टीप्लाई। हाँ तो अब ये दूध क्या हो गया, दूध आपका सेम हो गया कि नहीं हुआ। अब दूध तो हो गया सेम, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कितनी पानी बढ़ गया, है ना। अरे यार ये तो 2 दूना कितना बन जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 ना। हाँ तो यहां पर कितना पानी जो है बढ़ गया, आप देख रहे हो 3 यूनिट, 3 यूनिट पानी बढ़ गया। अब यह 3 यूनिट किसके बराबर है। अब ध्यान से देखो, प्रारंभ में 1 बाल्टी था, 1 बाल्टी में दूध और पानी कितना था, तो 1 बाल्टी में दूध और पानी आपका 3 यूनिट था।
और यह 3 यूनिट किसके बराबर था? तो 1 बाल्टी के बराबर था। ध्यान से आप देखो, 3 यूनिट किसके बराबर था? 1 बाल्टी के बराबर था। उसमें कितना पानी मिला गया? 3 यूनिट, जो किसके बराबर होगा? 1 बाल्टी के बराबर होगा, यानी वह 1 बाल्टी के बराबर। तो हमारा उत्तर आ गया 1 बाल्टी पानी मिलाई जानी चाहिए। उत्तर होगा, ऑप्शन होगा बी, पूरी 1 बाल्टी पानी मिलाई जानी चाहिए। चूंकि प्रारंभ में 1 बाल्टी का मान 2:1 यानी टोटल हमारा 3 यूनिट था, लेकिन इसमें पानी मिला रहा 3 यूनिट जो 1 बाल्टी के बराबर है। बात समझ में आ गया? चलिए 120 नंबर क्वेश्चन, जल्दी इसको सॉल्व कीजिएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या बनेगा। जल्दी जल्दी आंसर आप लोगों का आना चाहिए 120 का। इसमें क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से उसको समझिए, उसको महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए, तब आंसर बताइए कमेंट में। जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप लोगों की नजर आ जानी चाहिए, आप लोगों का कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। आ गया? चलिए, इसमें कहा 1 कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है। रस मतलब आपका जो है तो बनेगा जूस, पानी मतलब वाटर, तो यानी जूस और वाटर, जूस और वाटर का रेशियो क्या है? तो यहां पर आप जो है देख रहे हो 5:2 है। अरे बोलो, किसी को डाउट? बिल्कुल। अब कह रहा है कि जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में, यानी दूसरे कप में यह अनुपात 7:4 है। तो ये रहा दूसरा कप में, यह अनुपात 7:4 है। दूसरा कप में ये हो गया पहला कप और ये हो गया आपका दूसरा कप। पहला कप में जूस एंड वाटर 5:2, दूसरा कप में जूस एंड वाटर 7 कितना होगा आपका 4। अब कह रहा है कि ध्यान से आप यहां पर देखो, यहां पर जो है लिख रखा उसी धारिता वाले, यानी दोनों की धारिता समान है। तो आप ध्यान से देखो, इसका टोटल कितना बना? 7 बना। इसका टोटल कितना बना? 11 बना। क्या इसका टोटल, इसकी मात्रा समान है? नहीं है। तो आपको मात्रा समान करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी 11 से इसमें और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा? अब हमको बताओ। तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 55 और ये बनेगा आपका 22। हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 7 7 49 और ये बनेगा 7 चौक 28। अब इस दोनों मिश्रण को एक तीसरे में मिला दिया तो उसमें आपका जूस एंड वाटर का रेशियो क्या बनेगा? उसमें तीसरे में मिलाया तो हम इसको जूस के साथ, वाटर को वाटर के साथ हम करेंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 5 और जो है 9, आपका ये बनेगा 104 और इसके बाद 22 + 28 और ये बनेगा 50। अब ये कटेगा कितना हो जाएगा? ये 52:25 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। लेकिन अब ध्यान से थोड़ा पढ़ो, ये 52:25 किसका आया? जूस एंड वाटर का। 52:25 जूस एंड वाटर का। लेकिन आपसे पूछा क्या? रेशियो वाटर टू जूस, वाटर टू जूस पूछा रेशियो आपका। रेशियो किसका पूछा है? वाटर से जूस, यानी वाटर टू जूस आपका रेशियो पूछा। तो वाटर कितना होगा आपका? 25 है। जूस कितना है आपका? 52 है। तो यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा 25 जो है मतलब रेशियो 52। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे इस सवाल का आंसर। बताओ, किसी को कोई समस्या, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे का इसकी मात्रा समान है तो मुझे समान करना पड़ा। अगर इसका जो आयतन अगर अलग अलग होता, अगर इसका आयतन 2 इसका 3, तो सबसे पहले इसको समान करते तब 2 3 करते। आ रही बात? चलिए 121 नंबर क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, इसको आप जो है सॉल्व कीजिए। ये आपका अब की बार इसकी मात्रा समान नहीं है, अलग अलग मात्रा है, तब जाके मिलाना।
अब ध्यान से आप देखिएगा इस प्रश्न, ध्यान से जल्दी आप पढ़िए और मुझे इसका आंसर दीजिए। आ रहा? चलिए, तो इसमें ये कहा है 2 घोल में रम और सोडा। अरे रम का नाम आ गया। मुझे बताओ किन किन लोगों ने रम का नाम सुना है? रम होता क्या, बताओ रम क्या होता है? रम पता है? अरे सबको पता होगा रम क्या होता है। रम में सोडा मिलाया जा रहा है। वाह क्या बात है भाई साहब, रम में सोडा मिलाया जा रहा है, क्या बात है। चलिए, रम और सोडा, रम और सोडा का रेशियो क्या है? ध्यान से देखो, तो इसमें कहा है 2-3, यानी 2 घोल है। पहले घोल में 2-3 है, पहले घोल में यह आपका 2-3 है और दूसरे घोल में यह आपका 3-2 है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है? बिल्कुल। अब इन घोलों को 1:4 के अनुपात में मिश्रित किया गया। इससे पहले इसकी बराबर मात्रा को मिलाया गया, लेकिन अब की बार बराबर नहीं है, 1:4 की मात्रा। मतलब पहले घोल से 1 लीटर लिया गया तो दूसरे घोल से 4 लीटर लिया गया। अगर पहले घोल से 2 लीटर लिया गया तो दूसरे घोल से 8 लीटर लिया जाएगा, तब आपका 1:4 में बनेगा। सबसे पहले 1:4 उसको बनाने के लिए पहले आप इसको इक्वल कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये टोटल कितना 5, ये टोटल कितना 5, तो ये आपका बराबर है। लेकिन हमको इसको 1:4 बनाना है। तो अगर एक का मान है 5 तो इसका मान 20, तो ये अगर आपका ये है आपका 5 तो ये 20 होना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके 1:4 में बन पाएगा। आ रही बात? तो ये टोटल हो गया 5 और ये टोटल 5 चौक 20 और ये 5 और 20 आपका क्या बनेगा? 1:4 बन जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसको हमें करना, तो ये आपका वही का वही जो है सो रहेगा 2 आपका 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 12 ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब दोनों को मिलाओ। अब दोनों को मिलाने के बाद रम और सोडा का अनुपात, तो 12 और 2 ये आपका 14 और ये 3 और 8 आपका 11। रम और सोडा का रेशियो क्या बनेगा तीसरे बर्तन में? 14:11। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। आ रही है बात? बोलो, किसी को कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी मेरे प्यारे साथियों, जल्दी आंसर बताइएगा। और ये प्रश्न आपका किसका है? सीजीएल मेंस एग्जाम का है। 29 जनवरी 2022 के सीजीएल मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताइए कितना बनेगा। जल्दी आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा। तब तक मैं आप सभी का कमेंट देख लेता हूं, क्या क्या आप लोग लिख रहे हो, क्या क्या आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, मैं सब कुछ यहां पर देख लेता हूं। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए 122 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट आंसर बताइए 122 का क्या आंसर बन रहा है आप लोगों के हिसाब से? 122 का क्या आंसर बन रहा है? जल्दी फटाफट बताइएगा। आपको पता है कि आज हम लोग रेशियो को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की डिमांड आ रही है SICI की, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रैक्टिस करवाया जाए। तो हम आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे और आपके सामने प्रैक्टिस करवाएंगे। यहां पर कहा 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए। क्या कह रहा? उसने कहा है मिश्र धातु A में धातु X और Y केवल 5:2 के अनुपात में। दो इसमें क्या क्या है आपका? इसमें धातु X है और फिर धातु Y है। अब कह रहा है कि मिश्र धातु A में यह जो है रेशियो 5:2 है। कितना है? 5:2।
बात खत्म। जबकि मिश्र धातु बी में उनका अनुपात 3:7 है। मिश्र धातु बी की बात किया है, उनका अनुपात कितना है, तो 3:4 है। क्या यही बोल रहा है? हाँ, 3:4 है। बात खत्म है। अब इन दोनों को मिलाया जाना है, लेकिन ध्यान आप दे रहे हो क्या, ए और बी को बराबर मात्रा में यहां पर नहीं मिला रहा है, उसने मिला रहा है 4:5 के अनुपात में मिला रहा है। यानी इसकी 4 मात्रा ले रहा है और इसकी 5 लीटर की मात्रा ले रहा है। तो सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो ये आपका 7 है और ये भी आपका 7 है, बराबर पहले से। अब हमको इसकी 4 और इसकी 5 करना है, तो आपको इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से आप इसको देखोगे तो ये इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 20 बनेगा और ये 4 दूना 8 बनेगा। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला के एक तीसरा मिश्र धातु सी प्राप्त किया गया। अब उस सी में क्या है, यहां जो है 20 है, यहां 15 है, तो कितना बन जाएगा, x की मात्रा 35 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20 है, तो कितनी मात्रा बनेगी, 28। ये आपका 7 से कटेगा, 7 × 5 = 35 और 7 चौक 28। आ गई बात। यानी मिश्र धातु सी में x और y का जो अनुपात बनेगा 5:4 बनेगा। लेकिन ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि यानी मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत क्या है। भाई मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत क्या है, तो x का प्रतिशत आपसे पूछा। तो यानी किस में x का प्रतिशत, यानी मिश्र धातु सी में x का मान कितना, 5। कितने में से, टोटल आपका 9 में से x का मान 5 है, तो 100% कितना हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सो भाग जो है सो लगाओगे, तो ये आपका हो जाएगा 55 सही 5 आपका 9% आपका उत्तर आ जाएगा। 55 सही 5/9, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। बोलो, किसी को डाउट यहां तक? समस्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने पैटर्न बताया है उसी पैटर्न पर तो है, उसी पैटर्न पे है। यहां पर 2 या 2 से अधिक मिश्रणों को ज्वाइंट करना ही तो है, लेकिन वो ज्वाइंट या तो समान जो है मात्रा में होगी या अलग अलग मात्रा में होगी। आ रही है बात। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। 123 का आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए, क्या बनने वाला है। 123 नंबर क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी छापिए, क्या बना। इसमें कहा 3 लीटर 4 लीटर और 5 लीटर आकार के 3 गिलास में अम्ल और पानी का मिश्रण है। अम्ल और पानी का मिश्रण है। किसका किसका है मिश्रण, एसिड और फिर वाटर। एसिड और वाटर का आपका क्या है, मिश्रण है। तो यानी किस किस में, इसमें 3 गिलास है, 3, 4 और 5 लीटर का। तो पहले में है आपका 2, 3, 3, 7, 4, 11। ये रहा आपका 2:3 और ये रहा आपका 3:7 और ये रहा आपका 4:11। हो गया। लेकिन इसकी मात्रा है 3 लीटर, इसकी मात्रा है 4 लीटर और इसकी मात्रा है 5 लीटर। तो सबसे पहले मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद 3 लीटर, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हमें बताओ इसका टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 होगा। इसका टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे 10 होगा। इसका टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे 15 होगा। तो 5, 10, 15 का एलसीएम 30।
अब हमको सबको बनाना है 30, तो 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो इसमें मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 को 30 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया बात। अब ये सब, ये भी आपका 30 यूनिट, ये भी 30, ये भी 30, तीनों बराबर हो। लेकिन उसने कहा है कि 3, 4, 5 लीटर का है, यानी 3, 4, 5 के अनुपात में इसको बांटना है। तो हमें ये बताओ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई फिर कर दो, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो फिर, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो फिर। तो ये बताओ ये कितना होगा। अब की बार 6 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 दूना 36 और 18 तिया 54 बन जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब ये कितना होगा, 3 चौक 12, यानी 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया 12 तिया 36 और ये 12 सत्ते 84 हो गया। अब ये 5 दूना 10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 40 हो गया और ये 110 हो गया। अब सबको मिला दिया जाए, अब सबको मिला दिया जाए कितना बनेगा। तो आप ध्यान से आप देखो, 36, 36, 72 और 40 कितना होगा। 36, 36, 72 और 40 112 बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब ये 54, 84, 4, 4 कितना बनेगा, 8 बनेगा, कैरी कुछ नहीं, 5, 8, 13, 13, 1 आपका 14 बनेगा, यानी 248। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देख लो, ये चीज 8 से कट रहा है और ये भी 8 से कट रहा है, ये दोनों के दोनों 8 से कट रहा है। तो 8 से कटने के बाद 8 तारीख 24, 8 31, ये 31 किसमें, ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा। ऑप्शन नंबर सी सबसे जो है सो नीचे सी में आपका 31 है, तो ये 8 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 31 और ये आपका 14, तो कितना बनेगा 14:31 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, दोनों को मैंने 8 से काटा, यानी 14 × 8 आपका कितना होता है, 112 होता है। 14 × 8 आ गई बात। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 नंबर क्वेश्चन अब इसका इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे है, तो 125 नंबर का आंसर आप लोग देने की कृपा प्रदान करें महाशय। मेरे भाई जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा 124 का आंसर क्या बनेगा। चलिए मुझे बताइए, सिंघल साहब कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, जल्दी बताइएगा 124 का आंसर क्या बनेगा। तब तक मैं थोड़े से पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए, जल्दी छापिए क्या क्या बनेगा, जल्दी छाप के बताइए। अरे जल्दी बताइएगा भाई क्या बनेगा 124 का आंसर। 124 का आंसर क्या बनेगा, जल्दी कमेंट में बताइए जल्दी। चलिए इसमें करा कि 3 कंटेनर जिसका अनुपात 3, 4, 5 है, सॉरी 2, 3, 4 है। 3 कंटेनर जिसका अनुपात 2, 3, 4 है के अनुपात में है, वे, हाँ तो वे स्पिरिट और पानी के मिश्रण से भरे हुए, किसका, स्पिरिट और पानी के मिश्रण से, किसका, स्पिरिट और पानी के मिश्रण से भरे हुए, हाँ स्पिरिट और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। स्पिरिट क्या बनेगा, स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट यानी आपका होगा क्या, स्पिरिट यानी SPRIT, स्पिरिट और फिर आपका वाटर, है ना। स्पिरिट और वाटर यानी 3 कंटेनर है जो आपका 2, 3, 4 के अनुपात में। अब यहां पर कह रहा है कि पहले कंटेनर में 4:1 है, दूसरे कंटेनर में 11:4, यानी पहले कंटेनर में आपका 4:1 है, दूसरे कंटेनर में 11:4 है एंड तीसरे कंटेनर में 7:3 है। बात खत्म है। लेकिन किस रेशियो में है, उसका आयतन, उसकी धारिता किस रेशियो में, उसकी धारिता 2, 3, 4 में।
अब आपको 2 3 4 धारिता बनाने के लिए सबसे पहले सबको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना है 5 है, ये आपका कितना है आपका 15 है, और ये आपका कितना है 10 है। तो 5 15 10 को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कितना होगा आपका 30 होगा। तो अब एलसीएम हमें 30 लेना होगा। तो एलसीएम 30, तो हमें बताओ 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 15 को बनाना है 30 तो यानी आपका 2 से मल्टीप्लाई, और ये आपका 10 को बनाना है 30 तो आपका 3 से मल्टीप्लाई। बोलो आए ना। तो क्या सब 30 30 30 हो गया, बन गया, हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये तीनों आपका मात्रा बराबर हो गया, लेकिन बराबर मात्रा नहीं है, 2 3 4 के अनुपात में। तो ये आपका 2 है, 3 है, 4, मतलब अगर ये 2 लीटर है तो 3 लीटर है, 4 लीटर है। तो यहाँ पे इसका रेशो 2 2 3 4, तो हमें इसमें 2 से, फिर आपका 3 से, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, इसमें हमें टोटल 6 दूना 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 चौक 48 और ये 12 एकम 12। अब इसमें टोटल 2 तिया 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 छक 66 और 6 चौक आपका 24 बनेगा। इसमें आपको 3 चौक 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 सत्ते 84 और फिर आपका 12 तिया 36 बन जाएगा। अब उसने सबको एक बड़े कंटेनर में मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रित करने के बाद स्पिरिट और वाटर का रेशियो बताइए। आइए मिश्रित करते हैं। 8 6 8 6 14 14 4 18 कैरी 1 5 5 और 6 आपका 11 और 11 में 8 जोड़ोगे 119 यानी 198। कितना बना 198। अब इधर आते हैं, ये आपका हो जाएगा 12 और ये 24 36 और 36 आपका 72 बनेगा। अरे बोलो हाँ बनेगा 72। किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताओ। अगर आपका डाउट है तो बता देना। ये आपका 18 से कट जाएगा, 18 कम 18 18 कम 18, तो 18 से कटेगा तो 11 और 18 से कटेगा तो 4। हमारा कितना आंसर आ गया 11 रेशियो 4 यानी 11 रेशियो 4। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया? बी नंबर आपका क्या बना? ऑप्शन बना। तो आपको मुझे बताओ यहां तक इस बात को समझ के किसी को डाउट हुआ यहां तक में मुझे नहीं जैसा लगता है किसी को कोई परेशानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको मैंने जो चीज बताया किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आके आपका रेशियो पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, ताकि बहुत से बच्चों का जो है सो ये भी आ रहा था कि सर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी कलीग्स है, जो आपके छोटे भाई बहन जो आप पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज शेयर करनी है और उनको बतानी है कि यहाँ से इस चैनल पे आप भरोसा कर सकते हो। आपको मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप लोगों का मैं भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आ रही बात? चलिए आप लोग हो तो भाई हम हैं। आ रही बात? आइए। तो ये सारा चीज आप पे निर्भर करता है ना, निर्भर करता है आप पे कि आप कितने अच्छे कंटेंट को कितना महत्व देते हो। ये आप पर निर्भर करता है। आ रही बात? तो यहां तक हम लोग जो है सो इस सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले सेशन में अगला चैप्टर लेके आएंगे। और अगला चैप्टर क्या होगा आप लोगों ने बताया है कमेंट करके, सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल एंड कंपाउंड का आप देखना, सिंपल कंपाउंड का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। चुटकियों में सॉल्व होगा मेरे भाई, चुटकियों में। आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अप्रोच को फॉलो करना है, बस आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा।
मेरे अप्रोच, हमारे जो अप्रोच है उस अप्रोच से आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। चलिए, तो यहां तक ये सेशन आपको अच्छा जो है लगा होगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा कि ये आपका मैथ्स का यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब चैनल है, इस पे आप पूरे भरोसे के साथ पढ़ाई कर सकते हो, जो आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार रहेगा, है ना। चलिए, तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो फिर हाँ, तो आप हमको जो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद अगर एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है मैथ्स गढ़ ऑफिशियल के नाम से, मैथ्स गढ़ ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर आप जाके ज्वाइन कर लोगे, यह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप लोग जो है सो ज्वाइन कर लोगे। और हमें फेसबुक, इंस्टा ये सब पर भी आप जो है सो फॉलो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि यहाँ पर जो है सो नए नए के क्लासेस का क्या शेड्यूल है। चलिए, मिलते हैं हम लोग जो है सो एक नई जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।